गुरु की महिमा को हम लोग आजकल नहीं समझते हैं। गुरु के बराबर बैठकर हम चाय पीते हैं, गुरु के बराबर बैठकर हम रोटी खाते हैं, गुरु के बराबर बैठकर हम सब कर्म करते हैं। गुरु की महिमा, गुरु बनाना कोई सौखा नहीं है, लेकिन आजकल सब कुछ सौखा है, क्योंकि हमारी भावना उल्ट हो रही है। हम गोविंद पर भी विश्वास नहीं करते हैं। हमारा मन, हमारा अहम अंदर बोलता है कि मैं गुरु के द्वार पर गया, गुरु ने मुझे पूछा नहीं, गुरु ने मुझे बिठाया नहीं। किस पर आप लोग मान करते हो? गुरु ऐसे नहीं मिलता है। कई कई साल बीत जाते हैं चेलों को सेवा करते करते, कई कई साल बीत जाते हैं। एक भिलनी थी जिसने अपने गुरु की वाणी को एक अपने मन में धारण कर लिया था कि मेरे गुरु ने कहा है कि राम तेरे द्वार पर अवश्य आएंगे, तू पुकारती रहना उसको। राम तेरे द्वार पर अवश्य आएंगे, तू पुकारती रहना, अपनी आस को मत छोड़ना, तेरे गुरु अवश्य आएंगे। जवानी से बूढ़ी हो गई वो, लेकिन उसने अपनी गुरु की एक वाणी को अपने मन में धारण कर लिया कि मेरे गुरु ने कहा है कि राम तेरे दर पर आएंगे, राम तेरे पास स्वयं आएंगे, राम तेरे पास स्वयं आएंगे। और जब प्रभु त्रेता युग में अपनी दासी को मिलने के लिए आए, तो भिलनी के आंखों से आंसू बह रहे हैं कि हे प्रभु, इस तुच्छ के यहां पर आप पधारे। रघुकुल भूषण, रघुकुल नंदन, उनकी महिमा बहुत है, आप लोग क्या समझो। इसलिए अपने कर्म को कभी भी गुरु की वाणी, गुरु ने जो कह दिया वो सत्य है, सत्य ही रहेगा। अपने गुरु के बराबर बैठकर कभी चाय मत पीना, अपने गुरु के बराबर बैठकर पानी मत पीना, अपने गुरु के बराबर बैठकर कभी उनका तिरस्कार ना करना। उनके चरणों में बैठकर उनकी भावना को समझना, वो कब कृपा कर जाएं। इसलिए गोविंद व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्रोता, जब हम मंदिर में जाते हैं, पवित्र जगहों पर जाते हैं, वहां पर भी हम तरह तरह की बातें करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, बुरा काम करते हैं। तो ये सब हमारे सामने आ रहा है, ये सब हमारे सामने आ रहा है। अभी कलयुग इतना नहीं आया है जितना कलयुग हमने बना दिया है। अभी कलयुग 4,27,000 अभी इसकी आयु पड़ी है। अभी कलयुग बहुत दूर है, अभी कलयुग कहां आ गया है, लेकिन हम लोग कहते हैं कलयुग आ गया है। इसलिए भगवान विष्णु की ये सब माया है। ब्रह्मा जी जब कल गौकर्ण महाराज ने सबको कथा सुनाई, तो सब उस कथा को सुनकर भाव से, प्रेम से बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान विष्णु ने 24 अवतार धारण किए हैं। भगवान विष्णु ने 24 अवतार धारण किए हैं, और 24 अवतारों में
अभी एक अवतार बाकी है जो कलयुग के अंत में होने वाला है। और जब जब भगवान ने जन्म लिया, जब जब भगवान संसार में आए, तो संसार के कष्टों को हरने के लिए वो संसार में आए, उद्धार करने के लिए संसार में वो आए। इसलिए अपने कर्म को पहचानो, मेरा कर्म क्या है। सूत जी कहते हैं कि नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र पैदा हुए थे उनमें से एक थे। एक समय ब्रह्मा जी नारद जी से कहा कि नारद जी, आप जो है संतान पैदा करें। नारद जी ने कहा कि नहीं पिताजी, मैंने ये कार्य नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने तो ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए। जब क्रोध में आए तो ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि हे दुर्मते, तू एक कल्प तक गाने बजाने वाला हो जा। तो ब्रह्मा जी के श्राप से नारद जी उपवरण नाम के गंधर्व हुए। तो एक समय ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी के सामने बैठकर वो बेताल गाने लगे कि जिसका कोई सुर ही नहीं था। तो ब्रह्मा जी को वहां पर भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि हे मूर्ख, तुझे गाना नहीं आता है, तुझे बजाना नहीं आता है, जा तू दासी पुत्र हो जा। तो नारद जी दासी पुत्र हुए थे। एक समय उनकी माता, चातुर्य मास था, चतुर्मास जो साल में आता है, तो संत ब्राह्मण गांव के बाहर कुटिया में रहने के लिए आए। तो जिस कुटिया में वो रहते थे, वहां के संत के यहां उनकी माता उनकी रोटी बनाना, उनके झूठे बर्तन मांजना, उनकी सेवा करना। तो वो करने लगी। तो जिस थाली में वो संत खाते थे ना, जो उनकी झूठन बस्ती थी, तो उस झूठन को दासी पुत्र नारद जी खाते थे। संत का झूठा मिल जाए, गुरु का झूठा मिल जाए, तो कभी भी उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। हम लोग संकोच करते हैं, लेकिन उस दासी पुत्र ने संकोच नहीं किया।
और वो झूठन खाता रहा। संतों की झूठन खाने से उसका श्राप खत्म होता रहा। और एक समय ऐसा आया कि वो जब संत चले गए तो माता अपने पुत्र को पालने लगी, और कुछ समय के बाद उसकी माता जो है वन को लकड़ियां लेने के ले चली गई, तो उसको सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब नारद जी अकेले हो गए कि अब मेरा पालन कौन करेगा। लेकिन वो संतों की वाणी सुनकर, संतों का झूठा खाकर उनका जो श्राप था वो खत्म हो गया, और उनके मन में हरि नाम जपने का नाम आ गया। जैसी आप संगत लोगे तो वैसी ही रंगत आप पर चढ़ती है।